हेलो बच्चों, आज के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगा। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये 4 टेंस मैंने करा दिए हैं। और ये हमारी 5th वाली वीडियो है जिसमें आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराएंगे। तो किसी टेंस को समझने के लिए पहले हमें उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अगर गया है, गई है, गए हैं, थे या गई थे, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब भाई किसी टेंस के रूल भी तो होते हैं, जो टेंस है उसके रूल भी तो होते हैं, उसी रूल के ही अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं? टेंस। अब भाई जो इसके 3 रूल हैं, कौन कौन से रूल हैं? कि अगर भाई सिंपल टेंस बनाओगे तो ये अपने रूल में कहता है कि हमारे रूल में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इसका दूसरा रूल कहता है कि अगर हमारे जो टेंस हैं वो निगेटिव वाले बनाओगे, नॉट वाले बनाओगे, नहीं वाले बनाओगे, तो उसमें आपको हमारा ये दूसरे नंबर का रूल लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अगर नॉट वाले हैं तो डिड फिर नॉट आएगा, डिड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें जब नॉट वाले में इतना परिवर्तन हो जाता है कि डिड नॉट लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव होगा तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसका तीसरा रूल जिसमें क्या, क्यों ऐसे वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो उस टेंस में इसका रूल कहता है कि पहले आएगा भाई क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसका कहने का जो तीसरा रूल है, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड है, उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ड जो भी है, डिड है, जो भी है, डिड आने के बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है, नहीं वाला है तो नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही इसके हम सिंपल के 4 सेंटेंस बना के दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला हम लगाएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसके सिंपल सेंटेंस के हम 4 सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका पहला सेंटेंस है कि उसने खाना खा लिया, कि उसने खाना खा लिया। तो ये कैसे बनाएंगे हम? ही और खाना खा लिया, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो खा लिया तो क्या होगी? ईटिन, ईटिन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आएगी एट, एट। और फिर आएगा द फूड, खाना की आएगी द फूड। इसका जो दूसरा सेंटेंस है कि वे सो गए, हमने आपको बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अगर गया है, गई है, गए हैं और ऐसे शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आगे आया है कि वे सो गए हैं, तो क्या बनाएंगे? दे। और सोना जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप, और सेकंड फॉर्म होगी इसकी स्लेप्ट। और इसका हम जो थर्ड वाला बनाएंगे कि वह स्कूल गई, तो जब जाना होता है और यहाँ पे गई है, सब तो एक ही है, क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका जो हम बनाएंगे ही, और गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वेंट है। सेकंड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? वेंट, फिर टू स्कूल। अब ये फोर्थ वाला है कि मैंने मोहर देखा, मैंने मोहर देखा, तो यह हो जाएगा आई, और क्या? मैंने मोहर देखा, सा। जो सीन होता है, जो देखना की जो स्पेलिंग होती है, क्या होती है? फर्स्ट सीन। तो इसका हो जाएगा सेकंड वाली हो जाएगी सा, ए पी कॉक। इसकी हो जाएगी ये पीकॉक। ठीक, इसके हमने सिंपल के 4 सेंटेंस बना लिए। ऐसे ही अब हम इसके जो दूसरा इसका रूल है नेगेटिव, कि इसमें जो नेगेटिव वाले की हम बनाएंगे तो 2-4 इसके सेंटेंस नेगेटिव के भी बना के दिखाएंगे। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा
कि कैसे इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हम सेंटेंस बनाते हैं, हम जो इससे इंग्लिश सीखेंगे, हम इससे थ्योरिकल इसकी वो बनाएंगे, हम तो कैसे बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका दूसरा बनाने वाले हैं कि दूसरा रूल अब बनाएंगे हम इसके नेगेटिव के। सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है कि मीनल पढ़ाई नहीं की। क्या मीनल ने पढ़ाई नहीं की? तो ये नेगेटिव का कैसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि मीनल, मीनल हो गया। अब फार्मूले में दिया है कि अगर नॉट है तो हम उस जगह पर क्या लगाएंगे, डिड नॉट। तो क्या हो जाएगा, मीनल डिड नॉट। अब मीनल ने क्या नहीं किया, पढ़ाई तो नहीं की, तो पढ़ाई की क्या हो जाएगी, तो पढ़ाई की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे स्टडी। ऐसे ही अब हम इसका दूसरा बनाएंगे कि उसने खाना नहीं खाया, कि उसने खाना नहीं खाया, तो ये हो जाएगा ही। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो दूसरा रूल है जिसका सेंटेंस है नॉट वाला, तो उसका क्या कहता है रूल कि अगर नॉट है तो हमारी जगह पे डिड नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये यहां पे हो जाएगा डिड नॉट। अब उसने खाना नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, कुक। खाया क्या हो जाएगी, कुक। खाना क्या हो जाएगी, द फूड। अब वही द क्यों लगता है, द किसी टेंस को अच्छा करने के लिए द लगाते हैं। ऐसे ही इसका हम तीसरा बनाएंगे कि माँ ने खाना नहीं बनाया, कि माँ ने खाना नहीं बनाया, तो क्या हो जाएगा, द मदर। डिड नॉट बनाया कि क्या हो जाएगी, कुक द फूड। अब ऐसे ही इसका बनाएंगे, ये हो गया। ऐसे ही इसका बनाएंगे, मैंने कार नहीं खरीदी, आई डिड नॉट परचेज। परचेज ये कार, तो क्या हो जाएगा कि मैंने कार नहीं खरीदी, आई डिड नॉट परचेज ए कार। ऐसे ही हम इसके तीसरे रूल के बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड। बनते तो इसके वैसे चार रूल की हैं। एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है लेकिन उसमें नेगेटिव नहीं होता है। अब जैसे कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे इसमें हो जाएगा कि उसने खाना क्यों नहीं खाया, नॉट नहीं है, तो ये हो गया इसका तीसरा रूल। और चौथा रूल इसका पता क्या होता है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। तो इसके हम आज चौथे रूल के बनाने वाले हैं क्योंकि वो तो आप बना ही लोगे। जहाँ पे नोट कैसे लगता है, अगर जैसे इसमें अगर नोट वाला नहीं है क्वेश्चन वर्ड तो ये सिंपल ऐसे ही बनेगा, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट वाला तो नहीं है तो यहाँ पे ये नॉट हम हटा देंगे, ये नॉट है हटा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आज हम इसके ये फोर्थ वाले ही रूल के लेकिन बनाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे डाल दिया है थर्ड रूल, लेकिन इसी रूल के बनाने वाले हैं। ठीक है, इसी रूल के हम बनाने वाले हैं। तो अब इसके भी चार रूल बना के देख लेते हैं, इसके भी चार सेंटेंस बनाएंगे अब। तो अब हम इसके तीसरी टाइप के बनाने वाले हैं। क्या है कि जो पहला इसका जो सेंटेंस है, क्या उसने एक गीत नहीं गाया, तो हमने आपको बता दिया कि इसमें हम नोट वाले के बनवा रहे हैं, जो बिगर नोट वाला है उसके हम नहीं बनवा रहे हैं। क्या उसने एक गीत नहीं गाया, तो क्या हो जाएगी इसकी, डिड ही। लेकिन ही तब आता है क्या उसने गीत, यहाँ पे अगर जो सेंटेंस है उसमें अगर
वॉइस होगा तो ही आएगी, और गर्ल्स होगी तो सी आएगी। तो क्या उसने गीत नहीं गाया, तो क्या है, गर्ल्स है, तो आएगी सी। फिर क्या आएगी, डिड, नहीं सी के बाद आएगा फिर नॉट। एक गीत नहीं गाया, क्या नहीं गाया, सिंग ए सॉन्ग। ऐसे ही इसका दूसरा, विद्यार्थी क्यों नहीं दौड़े। अब आपको ये तो आर्टिकल पता होंगे कि क्यों, क्या, इसकी स्पेलिंग क्या लगती है, तो क्यों की क्या लगेगी, भाई। फिर डिड, क्योंकि हमारा रूल कह रहा है कि भाई के बाद क्या आएगा, डिड, WHY के बाद क्या आएगा, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट दौड़े, फिर क्या आ जाएगी, रन, नॉट रन। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, डन। थर्ड है, क्या मेरी माँ ने खाना नहीं पकाया, तो क्या आ जाएगी इसकी, माई मदर, मेरी माँ ने। पहले इसका आएगा डिड माई मदर। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आएगा इसके बाद, नॉट, माँ ने क्या नहीं पकाया, खाना, कुक द फूड। ऐसे ही इसका फोर्थ वाला बनाएंगे, क्या वे आगरा नहीं गए, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या वे आगरा नहीं गए, डिड दे, बे की क्या हो जाएगी, दे। अब बे के बाद दे, फिर क्या आएगा, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। फिर क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, गो टू आगरा। इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 3 टाइप्स आपको करा दी हैं। और अब जो हमारा आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगली जो हमारी लेक्चर आएगा 6 वाला, उसमें हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कराएंगे। हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम जो टेंस कराने के बाद हम आपको इसकी थ्योरी बनवाया करेंगे, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया करेंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों। तो अगली जो क्लास हमारी आने वाली है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जय हिंद बच्चों।